इजराइल को अपने मरकाबा टैंक पर बहुत गुमान था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मरकाबा टैंक पर वो खुद अब बमबारी कर रहा है ताकि दुनिया में उसकी बदनामी हो सके, बच सके। वो अपनी बदनामी के दाग छुपा रहा है। वो अपने सैनिकों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहा है। सोचिए, जब कोई तानाशाह फंस जाता है तो वो सबसे ज़्यादा अपने सैनिकों के साथ बदसलूकी करता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या सैनिकों का इस्तेमाल इस देश में, इस दुनिया में जो तानाशाह होते हैं वो करते रहे हैं? आप हिटलर का पूरा जीवन देखिए, मुसोलिनी का पूरा जीवन देखिए, और वो तमाम तानाशाह पहले वो धर्म का नाम लेकर राज करते थे, जनता को ब्रेड के बदले युद्ध उन्माद में धकेल देते थे, और बीच के दौर में आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय तो सेना के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर धकेला गया। क्या यही बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है? सोचिए, मरकाबा टैंक, जिसको इजराइल को बहुत गुमान था कि ये वो टैंक है जो उसकी किस्मत बदल देगा और उसे दुनिया में बहुत बड़ा मतलब जगह दिलाएगा। लेकिन समझिए, इनको अपने मरकाबा टैंक का बड़ा ही गुरूर था। अब इनकी भी मौत हो गई है और अपने टैंकों की लाश उठाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तो टैंकों पर भी बम फेंकने पड़ रहे हैं। सोचिए, इजराइल फिलिस्तीन में अपने सारे निशान मिटाना चाहता है। गजा में जो उसके सैनिक मारे गए हैं उसका लाश नहीं उठा रहा है, उसकी संख्या नहीं बता रहा है। जो उसके अस्पताल में सेना है के जवान हैं उसकी संख्या नहीं बता रहा है। जो भाग गए हैं उनकी संख्या नहीं बता रहा है, और उसको जो झटका लगा उसकी संख्या नहीं बता रहा है। पता है क्यों? क्योंकि वो एक झूठी शान में जीता है। शायद ही दुनिया का कोई देश होगा जो अपने ही जवानों से मुंह फेर ले। तो सोचिए, इसी तरह के हालात हैं, और इजराइल जो है और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो अपने ही मतलब जवानों से मुंह फेर रहा है, और नतीजा इसका ये है कि उसको अपने टैंक बर्बाद करने पड़ रहे हैं। दुनिया में पोल पट्टी खुल गई इजराइल की। 45 दिनों के युद्ध ने साबित कर दिया है कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, और वो निर्दोष लोगों को तो मार सकता है लेकिन फिलिस्तीन को जीत नहीं सकता है। और सोचिए, 4 दिनों का जो सीज फायर है उससे साफ है कि इस 4 दिनों में सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इजराइल के एक एक पाप सामने आ रहे हैं। हिजबुल्लाह ने तो पूरी लिस्ट जारी कर दी है। 320 सैनिक ठिकानों को उसने ध्वस्त किया है। 1600 से ज़्यादा इजरायली सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इन सब दाग को इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें मरकाबा टैंक की हम आपको दिखा नहीं सकते, नहीं तो हमको दिखाते। और सोचिए, खींच देखिए बेंजामिन नेतन्याहू की। वेस्ट बैंक से उसकी सेना वापस लौट रही है, गजा से उसकी सेना वापस लौट रही है, और जानबूझकर रिट्रीट में वो फायरिंग भी करता है जिससे कुछ लोग शामिल हो गए। तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक की है। कोलालिया 2 बाल कैदी, सोचिए किस तरह से मासूमों को गिरफ्तार किया गया था। हमाद है जो रिहा हो गए। इनकी गिरफ्तारी इजराइल के सैनिकों से लड़ती हुई थी, इसलिए इन्हें क्यूब्स या शेर का बच्चा भी कहा जाता है। हमास और फिलिस्तीन ने इनका विशेष स्वागत किया। तो सोचिए, ये तस्वीर गवाह है कि फिलिस्तीन की आज़ादी के आंखों में सपने लिए वहाँ का एक एक युवा, एक एक महिला, एक एक बच्चा इनसे लड़ रहा है, और पूरी दुनिया में ये बेनकाब हो गए हैं, और दुनिया में एक से एक खबरें हैं। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, जेमिन वेस्ट बैंक की सीनियर कैदी फातिमा अमरा है, जो आज हमास फिलिस्तीन के इजराइल के खिलाफ कड़े प्रतिरोध के बाद रिहा हुई हैं। सोचिए, एक एक अपने फिलिस्तीनी नागरिकों का कितना सम्मान है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये न्यूबलस के फिलिस्तीन नज़म है। इन्होंने कहा कि जेल में राजनीतिक कैदियों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो इजराइल की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है, और छूटने वाले सोचिए, ये हैं फिलिस्तीन महिला फाइटर मारा बकीर, आज रिहा हो गई हैं, जिन्हें सिर्फ 15 वर्ष की थी जब इजराइल ने इन्हें गिरफ्तार किया था। सोचिए, 15 साल की थी, इजराइल ने गिरफ्तार किया था। इजराइल जेलों में मारा कैदियों के आंदोलन के नेता बनकर उभरी। अभी उनका 40 दिन का एकांत कारावास मिला था। मारा ने निकलते ही कहा, आज़ादी या मौत। सोचिए, ये मैं पिछले 20 दिनों से आपको बता रहा हूँ, आज़ादी या मौत, यही फलसफा है उनकी ज़िंदगी का। जो फिलिस्तीनी है, ये 2 वीडियो उतरी गाजा शेख जयाद का है। भयंकर जंग हुई है। पूरे क्षेत्र में इजरायली गुरूर के परखच्चे फैले। उनके टैंक, अत्याधुनिक सैन्य वाहन मिट्टी में मिल गए हैं। वसीम, तो सोचिए, अब वो तमाम गवाह सामने आ रहे हैं। और ये देखिए, रिहा महिला कैदी ताहिर अबू सीरिया ने कहा कि लोग समझते हैं आम जनता सशस्त्र संघर्ष नहीं चाहती, पर वो गलत है। आम फिलिस्तीन सशस्त्र संघर्ष के साथ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे पहले फिलिस्तीन कभी इतना मजबूत नहीं था। बेतिया न्यूबलस वेस्ट बैंक के बाल कैदी
जमाल अबू हमदाम को फिलिस्तीन के जनता ने कंधों पर उठाकर स्वागत किया। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। और ये महिला देखिए, वेस्ट बैंक से न्यूबलस को रिहा कैदी असील अल तेती ने कहा, मेरी भावनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अपने परिवार और अपने लोगों के साथ हूं। मुझे वास्तव में अपने लोगों पर गर्व है। मैं प्रतिरोध को सलाम करता हूं। अल्लाह उन्हें जीत दे और उनकी रक्षा करे। शेष कैदियों को रिहा किया जाए। आज़ादी उनके निकट है। हम एक ही समय हैरान और खुश थे, भले ही हम जानते थे कि अंत में हम विजयी होंगे। मैंने कहा था ये लड़ाई किस मोड़ पे आ गई है। सोचिए, इजराइल ने कहा था कि नारे नहीं लगेंगे, लेकिन रिहा फिलिस्तीन कैदियों जश्न नहीं मनाएंगे, पर जश्न पर जोर नहीं। जेनेसिस कैंप बेथलेहम में आज़ाद महिला कैदी रवाडा अबू अजमा ने खुलकर नारे लगाए, तलवार को तलवार से भिड़ने दो, हम मोहम्मद द्वीप के लोग हैं। मोहम्मद द्वीप के हमास के कमांडर इन चीफ हैं। तो सोचिए, ये तमाम तस्वीरें बयां कर रहा है। अस्थायी युद्ध विराम के चलते कई फिलिस्तीनियन कैदी इजराइल को छोड़ने पड़े हैं। हिजमा जेरूसलम का रहने वाला बाल कैदी चाइल्ड प्रिजनर अय्यास कल खतीब को अपने परिवार से मिलना हो गया है। सोचिए, इजराइल के सारे पाप सामने आ रहे हैं। कहाँ उसको गुमान था कि वो दुनिया पर फतह कर लेगा, वो फिलिस्तीन को कब्जा कर लेगा, लेकिन कहाँ उसके सारे पाप सामने आ रहे हैं। और 15-15 साल पहले से जिन कैदियों को बंधक बनाया गया था, जेल में डाला गया था, उन तमाम फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ रहा है। और सोचिए, हमास ने किस कदर की चोट पहुंचाई है इजराइल को कि वो घुटने पर है। मैं कह रहा हूं ना, पिछले 75 सालों में हमास को इतना झटका कभी नहीं लगा था। इजराइल मिठाई चोर। अस्थायी युद्ध विराम में हमास की जीत से नेतन्याहू सरकार सख्ते में है। जो फिलिस्तीन कैदी रिहा होने हैं, उनके घर वालों के सामने शर्त रखी गई कि खुशी में मिठाई नहीं बांटी जाएगी, जश्न नहीं मनाएंगे। महिला कैदी अमीन हमेशा के घर में आईडीएफ मिठाई ले गई। मंत्री इत्मा बेरगवारी पागल हो गया। यहाँ तक आदेश दिया कि जिस बस में रिहा फिलिस्तीनी कैदी घर जाएंगे वो बस ढकी रहेगी। तो सोचिए, कितने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये पर्दे डालने वाले लोगों की पहचान कीजिए। तानाशाह ऐसे ही होते हैं। वो अपनी नाकामी पर, अपनी सच्चाई पर पर्दे डालते हैं, लेकिन दुनिया एक दिन उनको रूबरू कराती है सच्चाई से। और मैं इसलिए कह रहा हूं, ये पर्दे की राजनीति ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। और इजराइल और हमास के युद्ध ने साफ कर दिया। तो सोचिए, हिस्टोरिक मूवमेंट है। हमास के वो तमाम कैदी छोड़े जा रहे हैं जिनको 15 साल, 20 साल, 10 साल पहले जिनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अभी भी सोचिए, मैं नुकसान के खाली जायजा दे रहा हूं। अस्थायी युद्ध विराम का आज पहला दिन था और 383 इजरायली वाहन घुसे थे। शुद्ध गणित के हिसाब से सिर्फ 11 बचे हैं, मतलब 370 के करीब वाहन उड़ा दिए गए हैं, टैंक उड़ा दिए गए हैं। और इजराइल की नाकामयाबी देखिए, वो अपने सेना के लाशों को नहीं उठा रहा है, वो अपने टैंकों को तबाह कर रहा है। और वो शर्तें क्या डाल रहा है? हमास जश्न नहीं मनाएगा अपनी जीत का, फिलिस्तीन जश्न नहीं मनाएगा अपनी जीत का। सोचिए, अगर ये इजराइल की जीत होती तो उन कैदियों को क्यों रिहा करना पड़ता जो 20-20 साल पहले, 15-15 साल पहले कैद किए गए थे। जिन फिलिस्तीनियों को कैद किया गया था, हमास ने दरअसल इजराइल को घुटनों पर ला दिया। और खाड़ी देशों ने जो प्लानिंग की, और रूस, चीन, ईरान, पूरी दुनिया, और जिस तरह से अमेरिका पीछे हटा। सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू एक सनकी, एक पागल, जिसने दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो सत्ता के जो सनकी होते हैं ना, ये जो सत्ता के लालची होते हैं, जो सच्चाई को छुपाते हैं, ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के जो लोग होते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर सबसे ज़्यादा सेना की बलि लेते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही देश के सेना को बलि चढ़ा दिया। वो पहले निर्दोष लोगों को मारता था। और ऐसे लोग जो हैं वो मानवता के दुश्मन होते हैं, ये सत्ता के दलाल होते हैं, सत्ता के लालची होते हैं, ये सत्ता के सनकी होते हैं, ये तानाशाह होते हैं हिटलर की तरह। और इनका अंजाम में हिटलर वाला होता है। इसलिए दुनिया भर में एक फेमस नारा है, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। हिटलर ने क्या चाल चली थी? इसी यहूदियों को उसने जिंदा जलवाया था, गैस चैम्बर में डाला था। बाद में हिटलर की मौत कैसे हुई? उसको खुद को गोली मारना पड़ा था। बेंजामिन नेतन्याहू वही हिटलर की चाल चल रहा है। मुसोलिनी के साथ क्या हुआ था? मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में जिसने भी हिटलर की चाल चली है उसकी मौत हिटलर की हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं, लोकतंत्र दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। डेमोक्रेसी, जहां मीडिया की अकाउंटेबिलिटी होती है। और जो व्यक्ति पूजा है, जैसे नेतन्याहू करवा रहा था, ये जो राष्ट्रवाद के नाम पर अपने ही देश के लोगों को मौत के
मुंह में धकेल देना, ये सब राष्ट्रवाद के नाम पर होता है। इससे सावधान रहिए। और ऐसे लोग अपने सेना का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनका सम्मान से अंतिम संस्कार भी नहीं करते हैं। ऐसे लोग दुनिया से इतने डरपोक होते हैं कि अगर 10 गधा भी आपस में घास चर रहा हो तो इनको लगता है कि ये हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तानाशाह इसलिए तानाशाह होता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डरपोक होता है और वो दुनिया के सामने अपने आप को पेश नहीं कर सकता, वो दुनिया से बहस नहीं कर सकता है, वो दुनिया से बात नहीं कर सकता है, इसलिए वो गोली चलवाता है। और बेंजामिन नेतन्याहू के सनकपन की सारी कहानियां सामने आ गई। और सोचिए, अगर इजराइल नहीं हारता तो क्या वो 15-15 साल पहले पुराने कैदियों को रिहा करता? मैं फिर कह रहा हूं, हमास के हर नागरिक के, फिलिस्तीन के हर नागरिक की आंखों में एक सपना पल रहा है कि हमें आज़ाद होना, और इस आज़ाद में दुनिया ने उसका साथ दिया है, भारत सरकार भी उसके साथ है। और दुनिया चाहती है कि फिलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क था, आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क रहेगा। और अब इजराइल की पोल पट्टी खुल चुकी है और दुनिया का एक भी देश, अब अमेरिका भी अब उसके साथ खड़ा नहीं है। 145 देश ने उसके खिलाफ वोटिंग की थी। खाड़ी देश एकजुट है, लेबनान, हिजबुल्ला, यमन, हूती, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, एशिया के सारे देश और रूस, चीन, ये तमाम देश जो हैं वो अपना नफा नुकसान देखकर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और अन्याय का अंत होता दिख रहा है और इजराइल अलग थलग पड़ गया है। और सोचिए, सीज फायर के दूसरे दिन इजराइल की बर्बादी के सारे किस्से सामने आ रहे हैं और फिलिस्तीनियों को फक्र है अपने आप पर कि हम कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपनी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें एक मतलब इस तरह का जो बेंजामिन नेतन्याहू वो कितने मासूमों की हत्या करेगा। 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस बार फिलिस्तीन आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। और युद्ध विराम के बाद फिर से आपको दिखेगा कि खाड़ी देश और वो तमाम 7 देश जो इजराइल पर हमलावर है वो एकजुट होंगे। और दुनिया को अब पता चल चुका है, पोल पट्टी खुल चुकी है इजराइल की, कि वो एक तानाशाह है, वो एक विस्तारवादी नीति अपनाता है, वो फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है और उसने फिलिस्तीन के स्कूल, अस्पताल, बच्चे, बूढ़े, मासूमों की हत्या की है। और इसकी सज़ा देर सवेर बेंजामिन नेतन्याहू को भुगतनी पड़ेगी। और इजराइल अब घुटने टेक चुका है और उन तमाम फिलिस्तीनियों को आज़ाद कर रहा है जो उनके कब्जे में थे। और हमास ने औकात तय कर दी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी भी ये साफ हो गया है कि हमास, हिजबुल्ला और हूती ने किसी भी आम सिविलियन पर हमला नहीं किया है। वो लगातार इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन इजराइल ने आम लोगों को मारा है, इसलिए वो बदनाम हो चुका है। शुक्रिया।